वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 को। तो यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देख रहे हैं और जो हमारा जो सीरीज़ है इस सीरीज़ को लेकर के चलेंगे। तो आते हैं अपने प्रश्न पर। वैसे आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को पूरे वीडियो का लाभ मिल सके। तो हमारा प्रश्न यहाँ पर है, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह यानी महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह यानी कि महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? तो वो शासक कौन सा है? तो जैनुल आबदीन, सुल्तान सिकंदर बुताशिकन, सुल्तान शिहाबुद्दीन, सुल्तान कुतुबुद्दीन, इनमें से कौन सा वो शासक था? तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा, तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? जैनुल आबदीन। कौन था? जैनुल आबदीन। तो यानी जैनुल आबदीन कहाँ का शासक था? पहला क्वेश्चन ये है कि जैनुल आबदीन कहाँ का शासक था? तो जैनुल आबदीन जो था वो कश्मीर का शासक था। जैनुल आबदीन को कश्मीर का बड़शाह के नाम से भी जाना जाता था या फिर कश्मीर का महान सुल्तान के नाम से भी इसे जाना जाता था। जैनुल आबदीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैनुल आबदीन का पूरा नाम जो था वो क्या था? गियास उद्दीन जैन उल आबदीन। क्या था? गियास उद्दीन जैन उल आबदीन इसका पूरा नाम था। इसकी अगर बात करें तो ये मध्यकालीन कश्मीर में 1423 से लेकर के और 1474 तक इसका शासनकाल था और ये कश्मीर के शाह मीर राजवंश के 8वें सुल्तान थे। शाह मीर राजवंश का क्या था? 8वां सुल्तान था। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो इसकी विशेषता क्या थी? तो जैन उल आबदीन जो था ये सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखने वाला तथा अपने अच्छे कार्य के लिए इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन निकल करके आता है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? तो कश्मीर का अकबर जो है जैन उल आबदीन को कहा जाता है। और इसके बाद एक चीज़ और हम लोग देखेंगे कि जैन उल आबदीन का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम गियास उद्दीन जैन उल आबदीन है। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1423 से लेकर के 1474 तक रहा। और ये किस राजवंश का था? तो कश्मीर के शाह मीर राजवंश का था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो क्या हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना था? एक ईश्वरवाद का प्रचार करना था? उपरोक्त दोनों था या इनमें से कोई नहीं था? तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो हम लोग जैसे जानते हैं कि ब्रह्म समाज जो था वो हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना चाहता था। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे कि इसका काम एकेश्वरवाद का प्रचार करना भी था, तो ये दूसरा भी सही हो जाएगा। तो उपरोक्त दोनों जो है ये सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? कि हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। तो एक बार हम लोग ब्रह्म समाज के बारे में देखेंगे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 20 अगस्त। कब? 20 अगस्त 1928 को हुई थी। 20 अगस्त 1928 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिन्हें हम राजा राम मोहन राय के नाम से जानते हैं। और इनके साथ में द्वारकानाथ टैगोर भी थे, जो कि इसकी स्थापना में शामिल थे। ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ब्रह्म समाज के प्रारंभिक नाम की अगर बात करें तो ब्रह्म समाज का 1815 में जो नाम था ये आत्मीय सभा था। 1815 में ब्रह्म समाज को आत्मीय सभा कहा गया। 1821 में इसे कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन कहा गया। वहीं 1828 की बात करें तो इसे ब्रह्म सभा कहा गया, जो कि आगे चल करके ब्रह्म समाज में बदल गया। आगे चल करके यही ब्रह्म समाज समय के साथ दो भागों में विभाजित हो गया। एक आदि ब्रह्म समाज था और दूसरा जो था वो साधारण ब्रह्म समाज था। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये महात्मा गांधी के मृत्यु के दिन मनाया गया था, बंगाल विभाजन के दिन, भारत विभाजन के दिन मनाया गया था,
बंगाल विभाजन के दिन मनाया गया था या फिर कांग्रेस विभाजन के दिन मनाया गया था? तो राष्ट्रीय शोक दिवस किस दिन मनाया गया था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय शोक दिवस जो है ये महात्मा गांधी के मृत्यु के दिन मनाया गया था। महात्मा गांधी के मृत्यु के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। तो यहाँ पर महात्मा गांधी की हत्या की बात है, तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो ये 30 जनवरी 1948 को हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर हुई थी और ये नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था और इनके साथ 8 लोग इस हत्या के साजिश में और सम्मिलित थे। एक स्मारक है दिल्ली में बिरला हाउस, जो कि अब गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है ये चिन्हित करता है महात्मा गांधी की हत्या को। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं महात्मा गांधी की हत्या जो है ये नाथूराम गोडसे ने की, जिनके साथ में 8 लोग और सम्मिलित थे और ये 30 जनवरी 1948 को किया गया था। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? तो सबसे पहला एक चीज़ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ कि पैमाने का प्रमाण मिला। तो पैमाने की खोज से ये चीज़ सिद्ध हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये माप और तौल से परिचित थे। तो ये माप और तौल से जो परिचित थे ये पैमाने से ज्ञात हुआ। तो ये पैमाना जो है वो कहाँ पर मिला था? तो क्या ये कालीबंगा में मिला था, हड़प्पा में मिला था, चनहूदड़ो में मिला था या लोथल में मिला था? ये जो है वो कहाँ पर मिला था? कालीबंगा में, हड़प्पा में, चनहूदड़ो में, लोथल में कहाँ पर पैमाने का साक्ष्य मिला है? तो पैमाने का जो साक्ष्य है वो कहाँ पर मिला है? लोथल में मिला है। कहाँ मिला है? लोथल में पैमाने का साक्ष्य मिला है। तो हमें लोथल से पैमाने का ज्ञान मिला, यानी ये पता चला कि यहाँ पर पैमाना था। और लोथल से हाथी दांत का पैमाना भी मिला है। किसका पैमाना मिला है? तो हाथी दांत का पैमाना जो है ये लोथल से हमें प्राप्त हुआ है। किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? अछूतों की जो अवधारणा है वो स्पष्ट रूप से किस काल में उदित हुई? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या ये ऋग्वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था, उत्तर गुप्त काल था या धर्मशास्त्र के काल में? किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, यानी छुआछूत किस काल में आया, इस चीज़ को यहाँ पर बताना है। तो इसका सही जवाब जो होगा ये क्या होगा? धर्मशास्त्र के काल में। क्या हो जाएगा? धर्मशास्त्र के काल में छुआछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से विकसित हुई, जहाँ पर उच्च जाति और नीच जाति में भेदभाव किया जाने लगा। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसका उद्देश्य सती प्रथा सहित अन्य सुधारों का विरोध करना था? क्या यहाँ पे बोल रहा है कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था? अभी हम लोग देखें ब्रह्म समाज के बारे में। तो ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसका उद्देश्य सती प्रथा सहित अन्य सुधारों का विरोध करना था? यानी कि ब्रह्म समाज द्वारा जो सती प्रथा में सुधार किया जा रहा था या फिर अन्य सुधार किए जा रहे थे, तो वहीं ये समाज जो था ये इसका विरोध कर रहा था कि इस तरह के सुधार नहीं होने चाहिए, ये धर्म के विरुद्ध है। तो धर्म के विरुद्ध है, तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्या ये धर्म सभा होगा, तत्वबोधिनी सभा होगा, आर्य समाज होगा या प्रार्थना समाज होगा? ये कौन सा होगा? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि धर्म के विरुद्ध बताया जा रहा है सती प्रथा या फिर अन्य सुधारों को। तो ये सभा जो होगा वो कौन सा होगा? धर्म सभा होगा। कौन सा होगा? धर्म सभा होगा। तो यहाँ पर अगर धर्म सभा की बात की जाए, हम लोग तो ब्रह्म समाज के बारे में अभी कुछ देर पहले देखे हैं। तो धर्म सभा की अगर बात की जाए तो धर्म सभा की स्थापना 1829 में, कब? तो 1829 ईस्वी में राधाकांत देव द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो राधाकांत देव द्वारा 1829 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो धर्म सभा की स्थापना क्यों की गई थी? तो वर्तमान सामाजिक सुधार पहल का मुकाबला करने के लिए धर्म समाज की स्थापना की गई थी।
धर्म सभा जैसे कि हम लोग अगर देखें तो धर्म सभा जो था तो इसका मुख्य सार्वजनिक अंग की अगर हम लोग बात करें तो एक बंगाली समाचार पत्र था जिसका नाम समाचार चंद्रिका था। तो धर्म सभा का जो प्रमुख अंग था वो कौन सा था, तो बंगाली समाचार पत्र समाचार चंद्रिका था, जिसके संपादक जो थे वो भवानी चरण बंदोपाध्याय थे। और भवानी चरण बंदोपाध्याय जो थे ये स्वयं धर्म सभा के सचिव हुआ करते थे। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो क्या ये कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुई थी, मुंबई अधिवेशन 1918 में हुई थी, अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुई थी, या लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुई थी? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो एनी बेसेंट जो है ये कब कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, कब निर्वाचित हुई थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या होगा, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। ध्यान रहे कि एनी बेसेंट जो थी वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की तो ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट थी और इन्हें कलकत्ता अधिवेशन 1917 में क्या किया गया था, निर्वाचित किया गया था। अब एक चीज़ और देख लेंगे कि अगर कोई पूछ ले कि एनी बेसेंट कहाँ की थी, तो एनी बेसेंट जो थी वो कहाँ की, तो आयरलैंड की थी। कहाँ की थी एनी बेसेंट, तो आयरलैंड की थी एनी बेसेंट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और अगर सवाल पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये भी कौन थी, एनी बेसेंट थी। और इन्हें कब चुना गया था, तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में चुना गया था। अब देखेंगे कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। यहाँ पर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से, तो हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो क्या ये शिकारी, पुरोहित, किसान और क्षत्रिय में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त था, या राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र में विभक्त था? किस में विभक्त था हड़प्पा समाज? तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो उस समय कोई भी वर्ण व्यवस्था नहीं थी। हड़प्पा कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि पहले ऑप्शन में शिकारी, पुरोहित, किसान, क्षत्रिय, तो क्षत्रिय यहाँ पर वर्ण व्यवस्था है तो नहीं होगा। इसके बाद हम लोग तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो ये पूरा का पूरा वर्ण व्यवस्था है, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र देखने को मिल रहा है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा ऑप्शन, तो राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र हो जा रहा है, तो ये भी वर्ण व्यवस्था का ही शब्द है। इस प्रकार से अगर हम लोग ऑप्शन बी को देखें तो ऑप्शन बी जो है ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि हड़प्पा कालीन जो समाज था ये विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक में विभक्त था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब अगला देखेंगे हम लोग कि एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का महत्व इसलिए है कि, एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का महत्व इसलिए है कि, क्यों है इसका महत्व, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। दूसरा है मध्य एशिया व तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अगला देखेंगे वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो एशिया माइनर स्थित जो बोगाज-कोई है ये क्यों महत्व है रखता है, तो इस चीज़ को हमें बताना है। तो इसका महत्व इस कारण से बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से सही जवाब जो होगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। महायान बौद्ध धर्म में, किसमें, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को
और किस नाम से जानते हैं? बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वज्रपाणि, मंजूश्री, पदपाणि, मैत्रेय किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? पदपाणि। क्या हो जाएगा? पदपाणि के नाम से जाना जाता है। यहाँ अगर हम लोग बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की बात करें तो ये महायान बौद्ध धर्म संप्रदाय के सबसे लोकप्रिय बोधिसत्वों में से एक हैं। क्या है? महायान बौद्ध संप्रदाय के सबसे लोकप्रिय बोधिसत्वों में से एक हैं। और इसकी अगर बात करते हैं तो ये जो है करुणा के गुण का अवतार माने जाते हैं। ये क्या है कि करुणा के गुण के अवतार माने जाते हैं। इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो पदपाणि के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित यानी निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है और ऑप्शन देख कर के बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के में क्या चीज़ें सही बोल रहा है ये। तो इसको देखेंगे कि ये मूर्ति का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। ये मूर्तियों और मंदिरों दोनों का निर्माण करते थे। ये केवल मंदिरों का निर्माण करते थे, मूर्तियों का नहीं। मूर्तियों और मंदिरों दोनों का निर्माण नहीं करते थे। तो इनमें से क्या चीज़ सही होगा? तो सबसे पहली बात है कि उत्खनन से हमें ये चीज़ प्राप्त हुआ है कि हमें मूर्तियाँ मिली है। उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। तो ये चीज़ तो तय है कि ये मूर्ति का निर्माण करते थे, मूर्ति का निर्माण ये लोग करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन डी में बोल रहा है कि मूर्ति का निर्माण नहीं करते थे, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में भी बोल रहा है कि मूर्तियों का निर्माण नहीं करते थे, तो ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचता है। अब एक चीज़ और, जब हम हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करने के बाद हमें ये चीज़ पता चलेगा कि हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में किसी प्रकार के कोई भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। कोई भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। तो इस प्रकार से ये चीज़ कहा जा सकता है कि ये लोग मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का निर्माण नहीं किया करते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वैदिक युगीन सभा क्या थी? वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो ये गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार था, मंत्री परिषद था, या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो वैदिक युगीन सभा जो थी वो क्या थी? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वैदिक युगीन सभा जो थी वो मंत्री परिषद थी। क्या थी? मंत्री परिषद थी। ऋग्वेद में सभा को व्यक्तियों की सभा कहा गया है। ऋग्वेद में सभा को क्या कहा गया है? व्यक्तियों की सभा कहा गया है, इसलिए इसे मंत्री परिषद कहा जा सकता है। तो वैदिक युगीन सभ्यता सभा जो थी वो क्या थी? तो वो मंत्री परिषद थी। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि बौद्ध धर्म में दो शाखाओं में बट गया था। आगे चल कर के बौद्ध क्या हुआ था? अपने चतुर्थ संगति के समय ये दो भागों में बट गया था। एक महायान शाखा थी और दूसरी हीनयान शाखा थी। तो महायान और हीनयान दो संप्रदायों में बट गया था। तो अब पूछ रहा है कि ये महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था? तो ये क्या था? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप की पूजा। इसमें सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था? तो सर्वाधिक मौलिक अंतर जो था वो देवी देवताओं की पूजा था। क्या था? देवी देवताओं की पूजा। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि ये लोग देवी देवताओं की पूजा को लेकर के इनमें सर्वाधिक मौलिक अंतर था। यहाँ अगर देखा जाए तो हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते थे, वहीं अगर देखा जाए तो महायान जो थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। तो यही इनमें क्या था? मूल अंतर था। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? यहाँ पूछ रहा है परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? तो सबसे पहली बात ये यहाँ पर निकल कर के आती है कि पर्वशिष्ट
परिशिष्ट पर्व जो है ये किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है। अगर सवाल ये पूछ देता है कि परिशिष्ट पर्व जो है ये किससे संबंधित है, तो परिशिष्ट पर्व जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अब हमें ये बताना है कि इसके रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता की अगर बात करें तो ये क्या थे? स्वयंभू थे, स्थूलभद्र थे, भद्रबाहु थे या हेमचंद थे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि परिशिष्ट पर्व के जो रचयिता हैं वो कौन है, तो वो हेमचंद है। परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? हेमचंद है। हेमचंद के द्वारा रचित जो है ये परिशिष्ट पर्व है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि परिशिष्ट पर्व जो थे ये क्या थे? एक भारतीय जैन विद्वान थे, कवि थे, गणितज्ञ थे और निमित्त थे। इन्होंने व्याकरण, दर्शन, अभियोग, गणित और समकालीन इतिहास पर भी लिखा है। इसके आगे अगर देखा जाए तो परिशिष्ट हेमचंद को कलिकाल सर्वजन नाम की उपाधि प्राप्त की थी। इन्होंने किस नाम की उपाधि प्राप्त की थी? तो कलिकाल सर्वजन नाम की उपाधि प्राप्त की थी। हेमचंद अपने समय के सभी प्रकार के ज्ञान के ज्ञाता थे। निम्न में से किसने ऋगार्थ दीपिका ऋग्वेद पर टीका की रचना की थी? ऋगार्थ दीपिका का मतलब होता है ऋग्वेद पर टीका। तो इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना किसने की थी? तो कुंभन ने की थी, कुट्टन ने की थी, पुगलेंदी ने की थी या फिर वेंकट माधव ने की थी। किसने की थी? तो ऋगार्थ दीपिका की रचना किसने की थी, इस चीज़ को हम लोग को देखना है। तो इसकी रचना वेंकट माधव ने की थी। किसने की थी? वेंकट माधव ने की थी। ऋगार्थ दीपिका या फिर ऋग्वेद पर जो टीका है इसको ऋक् संहिता के नाम से भी जाना जाता है और वेंकट माधव को ऋक् संहिता के भाष्यकार के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? जैन धर्म जो है ये श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ, इसको बताना है। तो सबसे पहली बात ये है कि जैन धर्म जो है ये दो संप्रदायों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में बटा हुआ था। अब इसको हम लोगों को देखना है कि ये कब विभाजित हुआ था। तो मथुरा के जैन शिलालेख से भी ये पता चलता है, ये प्रमाणित होता है कि ये ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी के आसपास में ये क्या हुआ था? ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी के आसपास में जैन धर्म का विभाजन हुआ था श्वेतांबर और दिगंबर में। तो अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये किसके शासनकाल के समय हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के समय, कनिष्क के समय या इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका ऑप्शन देख करके आंसर बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। तब तक हम लोग देखते हैं जैन धर्म के बारे में कुछ और चीज़ों को जानते हैं। जैसे कि जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर की हम लोग बात करें तो श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो स्थूलभद्र थे और दिगंबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो भद्रबाहु थे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दिगंबर संत जो होते हैं यानी दिगंबर संप्रदाय में साधु जो होते हैं वो दिगंबर यानी कि आसमान को धारण करते हैं, यानी कि वो नंग रहते हैं। और श्वेतांबर में क्या होता है कि श्वेतांबर संप्रदाय के लोग जो होते हैं वो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि श्वेत वस्त्रों में पाए जाते हैं। तो हम लोग इस तरह से श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में जाने। अब हमारा है ऑप्शन में हमारा आंसर क्या होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि जब श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय का विभाजन हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ, यानी कि उस समय मौर्य साम्राज्य था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य था और मौर्य साम्राज्य के समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या हुआ था? श्वेतांबर और दिगंबर में ये बटा था। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो जैन तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 महाव्रत दिए थे और उन 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा एक और नया व्रत जोड़ा, यानी कि 5वां कौन सा महाव्रत जोड़ा, इस चीज़ को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या हो जाएगा
वो व्रत क्या अहिंसा था, अस्तेय था, अपरिग्रह था या ब्रह्मचार्य था? तो सबसे पहले आंसर देने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि जो पार्श्वनाथ ने जो 4 महाव्रत दिए थे वो कौन कौन सा था। पार्श्वनाथ द्वारा जो 4 महाव्रत दिए गए थे वो कौन कौन सा था? तो पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया जो 4 महाव्रत था वो था सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह जो था ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। तो अब इसमें ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि अहिंसा जो है ये पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था, अस्तेय भी है ये भी पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था, और अपरिग्रह है ये भी पार्श्वनाथ के द्वारा ही दिया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर बचा क्या? ब्रह्मचार्य। तो इनके 4 महाव्रतों में 5वां यानी कि 5वां महाव्रत जो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया वो कौन सा था? तो वो ब्रह्मचार्य था। कौन सा था? ब्रह्मचार्य था। जैन धर्म के विषय में एक चीज और है कि ऋषभ देव जो हैं वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे और इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ क्या थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। और यहाँ पर देखा जाए कि इनका जो चिन्ह है यानी पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है वो क्या है? सांप है। पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है वो क्या है? सांप है। पार्श्वनाथ के अगर अन्य नाम की बात हो, अगर कहीं ये प्रश्न पूछ दे कि पार्श्वनाथ का अन्य नाम क्या था, तो पार्श्वनाथ का अन्य नाम पारसनाथ जिन था। क्या था? पारसनाथ जिन था। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? तो ये किस वंश की थी? काकतीय वंश की थी, यादव वंश की थी, होयसल वंश की थी या फिर पांड्य वंश की थी? तो रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रुद्रांबा जो थी वो काकतीय वंश की प्रसिद्ध शासिका थी। किस वंश की थी? काकतीय वंश की प्रसिद्ध शासिका थी। अब यहाँ कुछ तथ्यों को जानेंगे हम लोग। तो देखेंगे कि रुद्रांबा देवी जो थी इनका नाम क्या था? रुद्रमा देवी था। क्या था इनका नाम? रुद्रमा देवी था। यहाँ पर देखा जाए तो काकतीय वंश के प्रतापी शासक थे एक गणपति देव, और गणपति देव को कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपनी पुत्री रुद्रमा देवी को पुत्र के रूप में नामित किया, यानी कि अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया, और उन्हें पुरुष की पहचान के लिए उनका नाम रुद्रदेव रखा। तो रुद्रमा देवी थी या फिर ये क्या कहा जाएगा कि रुद्रमा देवी जो थी ये किस नाम से शासन किया करती थी? तो ये रुद्रदेव के नाम से शासन किया करती थी। किस देव नाम से? तो रुद्रदेव के नाम से ये शासन किया करती थी। पुरुष की पहचान के लिए इनका नाम रुद्रदेव रखा गया था। तो इस प्रकार से ये एक महिला शासिका थी। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान किसे माना जाता है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लोदी वंश को, जो कि सल्तनत वंश का यानी सल्तनत साम्राज्य का अंतिम वंश था। तो लोदी वंश जो है उस सल्तनत साम्राज्य में ही लोदी वंश आता है। तो ये लोदी वंश अंतिम वंश था। इसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो लोदी वंश का जो सबसे शक्तिशाली सुल्तान था वो किसे माना जाता है? बहलोल लोदी को, सिकंदर लोदी को, इब्राहिम लोदी को, या इनमें से कोई नहीं? तो लोदी वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो सिकंदर लोदी था। कौन था? सिकंदर लोदी था। लोदी वंश की ओर अगर एक तरफ नज़र घुमाएं हम तो देखेंगे कि लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। किसने की थी लोदी वंश की स्थापना? बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। और कब की थी? तो 1451 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1451 ईस्वी में की थी। अगर पूछ ले कि लोदी वंश के पहले कौन किसका साम्राज्य था, तो लोदी वंश के पहले शैयद वंश का साम्राज्य था। लोदी वंश के पहले किसका साम्राज्य था? तो शैयद वंश का साम्राज्य था। सिकंदर लोदी जो था ये लोदी वंश का दूसरा सम्राट था। लोदी वंश का दूसरा सम्राट था सिकंदर लोदी। और इसकी प्रसिद्धि का एक कारण ये भी है कि इसने बहुत कम उम्र में यूरोप से लेकर एशिया तक अपनी सत्ता का विस्तार कर लिया था।
किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुदराज बंदा नवाज को भू अनुदान दिया? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ताजुद्दीन फिरोज, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, मुर्शीद कुली खां या इनमें से कोई नहीं। सवाल क्या है, किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुदराज बंदा नवाज को भू अनुदान दिया? इस चीज़ को बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? ताजुद्दीन फिरोज। क्या होगा? ताजुद्दीन फिरोज। ताजुद्दीन फिरोज जो था ये बहमनी वंश का सर्वाधिक विद्वान सुल्तानों में से एक था। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस के कलेक्शन को देखे। क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है। आगे आप लोगों को क्वेश्चन के लेवल को कैसा रखा जाए इसको भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल के साथ में बने रहिए इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।